हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कौशिक आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि पुराने वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था, जो बौद्ध धर्म थे, उनकी किताबें थी, ब्राह्मण ग्रंथ थे। चलिए हम देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। जो हमने शुरू किया था इतिहास, तो हमने आपको बताया था कि जो हमारा भारतीय इतिहास है, इतिहास को 3 भागों में बांटा था जॉन ब्रुश ने भारतीय इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पे 3 पार्ट में बांटा था। ये था पाषाण काल, इसी का अन्य नाम भी देख सकते हैं, जिसे प्रागैतिहासिक काल। ये था हमारा आद्य ऐतिहासिक काल और ये था ऐतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में 4 पार्ट किए थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और जो ताम्र पाषाण काल था, इसलिए ताम्र पाषाण काल भी इसी को कहा जाता है। आद्य पाषाण काल में हमने आपको पढ़ाया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या सिंधु, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, यानी सभी हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता हमने आपको पढ़ाई पूरी। उसके बाद इतिहास में फिर बांटा गया था 3 पार्ट में। प्राचीन के बाद मध्य इतिहास के बाद है आधुनिक इतिहास। ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें लिखित साक्ष्य के आधार पे, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य के आधार पर विदेशी पुस्तकें जो थी वो भी आपको बता दी गई, विदेशी विवरण। और जो इतिहास में आपको पढ़ा चुके हैं, आज से हम शुरू करते हैं इतिहास का ही प्राचीन इतिहास से। यानी हम लोग शुरू करेंगे आज प्राचीन इतिहास से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ना सबसे पहले आता है प्राचीन इतिहास में सबसे पहले शुरू होता है प्राचीन इतिहास का जो टाइमिंग थी, इसको बोलते हैं, इसी को में आता है वैदिक सभ्यता की अगर समय देखें हम या कालखंड देखें, ये आता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। यानी 1500 से 600 बीसी तक चलता है हमारा वैदिक काल के फिर 2 पार्ट होंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पहले हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। वैदिक सभ्यता हमारी चालू हुई थी, वैसे हमने इतिहास में आपको छोड़ा था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 1750 तक थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 3000 से 1750 तक आई थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता से 1750 बीसी तक आई थी। तो 1750 बीसी तक अगर देखा जाए तो 1500 आता है, तो इसमें बीच में करीब 250 सालों का अंतर आ जाता है। ये 250 साल जब सभ्यता दूसरी सभ्यता में प्रवेश करती है या एक सभ्यता नष्ट होकर दूसरी सभ्यता जब बन रही होती है, तो उस समय जब संक्रमण काल होता है, यानी ये सभ्यताओं के मध्य का संक्रमण काल बोला जाता है इसे। यानी 250 साल तक ये संक्रमण काल चलता रहा। संक्रमण काल यानी एक सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो धीरे धीरे वैदिक सभ्यता में कन्वर्ट हो रही थी, उसे बोला जाता है, बीच का जो काल गुजरा 250 सालों का काल, इसे बोला गया संक्रमण काल। अब आते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता का जो प्रचलन था, वैसे माना जाता है कि वैदिक सभ्यता नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वैदिक सभ्यता में ही वेदों की रचना की गई। माना जाता है कि वेदों की रचना आर्य लोगों ने करी थी, इसलिए इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। यानी वेदों की रचना के कारण वेदों की
रचना के कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। अब फिर बात आती है कि ये आर्य जो आए थे वो कहाँ से आए थे। तो जो आर्य लोग आए थे वो आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से होते हुए आए थे। मध्य एशिया में अगर वर्तमान स्थिति देखें मध्य एशिया की, तो मध्य एशिया के जो देश भी आते हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तो ये हमारे 5 देश आते हैं मध्य एशिया के, वहीं से होते हुए ये लोग आए थे। अब मध्य एशिया से होके आए तो इन्होंने फिर देखा गया कि जो उत्तर भारत था, उस समय भारत 2 पार्ट में था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अगर पूछता है कि उत्तर भारत का आर्यीकरण यानी उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया। तो वो थे हमारे जो उस समय के वैदेही राजा पुरोहित थे, जिनका नाम था गौतम राहुगढ़ जो थे, इन्होंने अपने मंत्रों के माध्यम से अपने मुख में ज्वाला उत्पन्न की और वो मुख से ज्वाला उत्पन्न करते हुए पंजाब हरियाणा से होते हुए इधर बिहार के पटना के पहले ही गंडक नदी तक पहुंचे। क्योंकि गंडक नदी बहुत ज्यादा पानी रहता है उसमें, इसलिए गंडक नदी पार करते समय इनकी जो मुख की ज्वाला थी वो गिर गई और गिरने के बाद बुझ गई। जब बुझ गई तो इनको लगा कि ये अछूतों की भूमि है, यानी उन्होंने पटना को अछूतों की भूमि बोला। अछूतों की भूमि कहा पटना को। इसीलिए जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में पटना जो है, पटना को अछूत बोला गया है, यानी अपवित्र भूमि बोला गया है पटना को। इसलिए गंगा का जो गंगा जल है वो पटना में पवित्र नहीं माना जाता है। फिर आता है, अगर बात करें हम दक्षिण भारत, यानी दक्षिण भारत का आर्यीकरण, गौतम जो थे ऋषि अगस्त ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया। जिस समय ये लोग आए थे, ये लोग अपने को श्रेष्ठ बोलते थे। आर्यीकरण यानी आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। श्रेष्ठ इसलिए समझते थे क्योंकि भारत के जो लोग थे वो अपने यहाँ की भाषा बोलते थे, जबकि जो आर्य लोग आए थे वो संस्कृत बोलते थे, और संस्कृत को देवों की भाषा माना जाता है। इसलिए वो समझते थे कि जो भारतीय हैं वो लोग निम्न हैं और हम लोग उच्च हैं उनसे, यानी भारतीयों को वो लोग अनार्य बोलते थे और खुद को आर्य बोलते थे, यानी खुद को श्रेष्ठ और भारतीयों को निम्न बोलते थे। इन्हीं में से जब ये आए तो उन्हीं में से एक राजा था जिसका नाम था भरत, यानी 10 कबीले थे, कबीलों के बीच में युद्ध हुआ। जो भरत था, इसका जो भरत का 10 राग युद्ध नाम सुना होगा, 10 राग युद्ध, जिसका वर्णन भी ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है कि 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यानी 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि जो भरत था उस पर 10 छोटे छोटे राजाओं ने इस पर अटैक किया और इसने 10 को पराजित किया। और जब चूंकि इसका नाम था, ये जो कबीला था उस कबीले का नाम था भरत। जब भरत कबीला नाम था, भरत कबीले का था, जब जीता यानी उस समय जो था वो कर्म के आधार पर जाति देखी जाती थी या कर्म के आधार पर ही उसकी जाति होती थी। तो जो भरत था बहुत शक्तिशाली बना, इसी के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। यानी जीतने के बाद इसी भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखें वैदिक सभ्यता में, अब अगर हम वैदिक सभ्यता को डिवाइड करें तो वैदिक सभ्यता आती है 2 तरह की। वैदिक सभ्यता को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैदिक सभ्यता बनती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है।
एक आता है ऋग्वैदिक, एक आता है उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक की बात करें हम तो जो ऋग्वैदिक काल जो टाइमिंग थी वो थी 1500 से 1000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट। और जो उत्तर वैदिक काल था, ये उत्तर वैदिक काल 1000 हो चुका, तो 1000 से लेकर 600 BC तक था। उत्तर वैदिक काल में इस काल में जो था, इस समय जो समाज बटा हुआ था वो समाज कर्म के आधार पर बटा था। यानी समाज जो था कर्म के आधार पर बटा था। समाज कै पार्ट में था? समाज जो था 4 पार्ट में था। उन 4 पार्टों में सबसे उच्च थे ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण जो पुरोहित का काम या यज्ञ कराने का काम, इस तरह के जो काम करते थे वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के नीचे निम्न आते थे क्षत्रिय, जो देख रेख या युद्ध लड़ने का काम करते थे या रक्षा करने का काम करते थे। इसके बाद आता है वैश्य। वैश्य लोग व्यापारी का काम करते थे, यानी औद्योगिकरण हो ही रहा था तो व्यापारी का काम करते थे वैश्य लोग। शूद्र, लास्ट के थे शूद्र, यानी समाज 4 बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र जो थे वो दूसरे की नौकरी करते थे। इस तरह से समाज जो था कर्म के आधार पर बटा था। और इधर जो उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में समाज वंश के आधार पर बट गया। यानी अब ये कहा जाने लगा कि अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो भले ही वो काम क्षत्रियों वाला करे या वैश्य वाला करे या शूद्र वाला करे, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये समाज बटा था उत्तर वैदिक काल में। इसी जो वैदिक काल में थी या वैदिक सभ्यता में थी, वैदिक सभ्यता के जो मुख्य आधार था, यानी वैदिक सभ्यता का जो औद्योगिकरण था या जो जिस पर अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी वो थी कृषि और प्लस पशुपालन। यानी यहाँ वैदिक सभ्यता आते आते जो पशुपालन था वो जोरों पर था। पशुपालन में भी गाय विशिष्ट होती थी। गाय के लिए युद्ध होते थे। राजा वही चुना जाता था जो गायों, यानी जो जिसके पास ज्यादा गाय होती थी वो वही श्रेष्ठ माना जाता था। और गाय के लिए युद्ध होते थे। उस युद्ध में गाय के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था। गाय को ही अघन्या मतलब ना मारने योग्य जानवर की श्रेणी में रखा गया था। अगर कोई व्यक्ति गाय की हत्या करता है तो उसे सजा का प्रावधान था या दंड का प्रावधान था। दंड में उसे देश निकाला मिल सकता था, देश निकाला या मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान था अगर वो गाय को मारता है। चलिए आगे शुरू करते हैं और चलते हैं आगे हम लोग। अब देखते हैं हम लोग ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग नदियां, यानी जो उस समय की प्राचीन समय की नदियां थी उनका वर्तमान स्थिति क्या है उनकी, और उस समय नाम क्या था और वर्तमान नाम क्या है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर नदी देखा जाए तो थी झेलम। झेलम का अगर देखा जाए वास्तविक नाम या आज है हमारा झेलम, उस समय थी वितस्ता। झेलम, वितस्तता, ब्यास, विपासा, चिनाब, अस्किनी। ब्यास, विपासा, चिनाब, अस्किनी। सरस्वती, घग्गर। ये हमारी प्राचीन नदियां थी। अगर बात करें हम रावी की, रावी थी परुषणी। रावी वर्तमान नाम है जबकि उस समय था परुषणी। इस समय अगर देखा जाए तो नाम है सिंधु।
नदी है सिंधु, उस समय था सिंध, सिंध। और अगर बात करें हम सतलज, यानी इस समय नाम है सतलज, तो उस समय क्या था, उस समय था शतुद्री, सतलज, सतलज, और उस समय था शतुद्री, शत्रुद्री। यानी ये हमारी नदियां थी जो उस समय था। आज इनका नाम चेंज हो चुका है। एक और नदी थी, इसका गंडक लेंगे, नहीं गंडक, गंडक का उस समय था सदानीरा। अब अगर बात करते हैं, जैसे अभी बताया हमने आपको कि जो आर्य लोग थे वो सबसे पहली बार मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से आने के बाद सबसे पहली बार वो भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में रहे थे। अब सप्त सिंधु प्रदेश क्या था, सप्त सिंधु प्रदेश में अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में पंजाब, यानी पंजाब की 5 नदियां, उसके साथ साथ सतलज, सतलज के साथ ब्यास, ये सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के आसपास का जो इलाका था, पंजाब, हरियाणा, वर्तमान स्थिति में आधा पंजाब पाकिस्तान में है, हरियाणा, ये था हमारा सप्त सिंधु प्रदेश। सबसे पहले आर्य लोग यहीं आकर रहे थे सप्त सिंधु प्रदेश में। फिर अगर देखें हम लोग कि जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के समय कुछ देवता थे, जैसे जो देवता होते थे, देवताओं में इंद्र, यानी इस समय इंद्र सबसे प्रिय देवता थे। उस समय था हमारा ऋग्वैदिक काल को एक बार रिपीट मारते हैं। जैसे झेलम था वितस्ता, व्यास, सतलज, ब्याज, सतलज, चिनाब, अस्किनी, सतलज, शतुद्री, गंडक, सदानीरा, रावी, पारुषणी, सरस्वती, गग्गर, सिंधु, सिंध। ये हमारी पुरानी नदियां थी जो नया नाम वर्तमान स्थिति है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग देवता, यानी प्राचीन काल में जो वैदिक काल था, वैदिक काल के समय देवता कौन कौन से थे। देवता में सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया इंद्र को, क्योंकि उस समय पानी की सबसे बड़ी समस्या होती थी। तो इंद्र यानी बरसात के देवता थे, पानी इन्हीं से मिलता था, इसलिए सबसे ज्यादा इन्हीं की चर्चा करी गई है। इनके लिए 250 बार इनकी चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, इनकी 250 बार इनकी चर्चा करी गई है। दूसरे देवता थे अग्नि। अग्नि देवता को भगवान और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाता था। अग्नि के लिए 200 बार इनका वर्णन किया गया है। अग्नि के साथ साथ थे सोम थे जो हमारे जंगल के देवता थे। उसके साथ रौद्र यानी क्रोध के देवता थे। वरुण यानी वायु के देवता थे। इनके साथ साथ 3 और थे। सोम यानी जंगल के देवता थे। इसके साथ साथ रौद्र यानी गुस्सा या क्रोध के देवता थे। के साथ साथ एक देवता थे हमारे सिंध। अगर उनकी देवता की बात करें हम तो वो थे रौद्र के वरुण, यानी वरुण जो देवता थे वो वायु के देवता थे। वरुण जो थे वायु के देवता थे। इसी समय में ही जो सीता भूमि थी, यानी सीता जो थी वो हल से जोती गई भूमि होती थी। जोती गई भूमि वो सीता भूमि के नाम से जानी जाती थी, या जिस पर खेती हो सकती थी वो थी हमारी सीता भूमि। अब बात करते हैं हम समाज की। यानी समाज जो था वो बहुत बड़ा था। यानी समाज में सबसे बड़ा अगर कोई था तो वो था राजा। निर्णय लेने के लिए, अब राजा था तो निर्णय लेने के लिए 3 तरह के सभाओं का आयोजन होता था। देख लेते हैं। इंद्र 200 बार, इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, सोम जंगल का, रौद्र क्रोध का, वरुण वायु के देवता थे, सीता हल से जोती गई भूमि होती थी। चलिए देखते हैं अब समाज, यानी समाज की क्या स्थिति थी उस समय अगर बात करें हम समाज में सबसे बड़ा पद जो था या सबसे बड़ा पद था वो राजा का होता था। बड़ा पद राजा का था।
सबसे बड़ा पद राजा का होता था। राजा निर्णय लेने के लिए 3 तरह की सभाएं बुलाता था। सबसे पहले थी सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत, यानी राजा जो था वो निर्णय लेने के लिए 3 तरह की जो मीटिंग करता था या पंचायत करता था। एक थी सभा, एक थी समिति, एक थी विदत। विदत 3 तरह की पंचायत करता था। सभा में सभा में निम्न लोग जा सकते थे। सभा निम्न लोगों के लिए थी, जिसका वर्णन 8 बार किया गया है। ये जिसका वर्णन 8 बार मिलता है। समिति की बात करें तो इस समिति में हमेशा उच्च लोग जाते थे, यानी सभा में उच्च लोग जाते थे और इसका वर्णन 9 बार मिलता है। इसमें उच्च लोग जाते थे, उच्च लोग, इसकी चर्चा 9 बार मिलती है। विदत में विशेष तरह के विशेष लोग जाते थे, यानी वीआईपी लोग हम कह सकते हैं या महत्वपूर्ण लोग कह सकते हैं। वीआईपी लोग या महत्वपूर्ण लोग जाते थे। इसी में वीआईपी टाइप के लोग भी जाते थे और इसी विदत में ही महिला, यानी महिला जो थी, महिला इसी विदत में ही शामिल हो सकती थी और इसकी चर्चा जो है 122 बार मिलती है। 122 बार इसकी चर्चा करी गई है। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग कि अगर वैदिक काल में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा पद राजा का था। राजा निर्णय लेने के लिए 3 तरह की सभाएं बुलाता था। सभा, समिति, विदत। सभा 8 बार चर्चा मिलती है, जबकि निम्न लोगों के लिए थी ये केवल। और विदत जो समिति थी वो हमारे 9 बार इसकी चर्चा मिलती है समिति में, जबकि विदत में 122 बार की चर्चा की गई है। इसमें पुरुष, महिला और वीआईपी लोग भी जाते थे इसी में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। वैदिक काल, यानी वैदिक काल के समय में सबसे छोटी जो इकाई होती थी गांव होती थी, यानी सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी। और जो गांव का मुख्य हेड होता था या मालिक होता था उसे ग्रामिक बोला जाता था, यानी गांव का जो मालिक होता था उसे ग्रामिक बोला जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज हो गई। उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में पहली बार जब लोहा मिला। लोहा, अगर वर्तमान स्थिति देखें लोहा की तो जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा यूपी में है ये जगह। अतरंजी खेड़ा में पहली बार जब लोहा मिला तो जो ये गांव था थोड़ा सा डेवलप हुआ, यानी गांव, अगर हम बात करें गांव, तो गांव डेवलप होकर थोड़ा सा नगर बना, यानी नगर बनने लगा। अब नगर धीरे धीरे नगर और बड़ा हुआ, क्योंकि अर्थव्यवस्था के साथ कृषि तो चली रही थी, कृषि के साथ साथ अर्थव्यवस्था तेजी से उछली, क्योंकि लोहा मिल चुका था। लोहा से औद्योगिकरण शुरू हुआ, गांव नगर में बदल गए। अब जब नगर बन गया तो नगर फिर बदल गया जन में, नगर जन में बदला, क्योंकि जब पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है लोहे से, यानी लोहा में सबसे पहले गांव थे, लोहा की खोज हो गई, लोहा के बाद गांव नगर में बदले, नगर बन गए जन में, और जन और औद्योगिकरण बढ़ा तो जन बन गए जनपद। जनपद, और जब ये जनपद, कई जनपद का और ज्यादा विकास हो गया और ज्यादा औद्योगिकरण हो गया, यही बन गए महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद ये आपको बताया था कि अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में महाजनपद यानी 16 महाजनपदों की चर्चा हुई है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। और अगर जैन की बात करते हैं हम तो जैन धर्म के भगवती सूत्र है जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। चलिए, सबसे छोटी गांव थी, लोहा की खोज हो गई, वो भी अतरंजी खेड़ा में मिला यूपी में। अतरंजी खेड़ा मिलने के बाद गांव बनने लगे नगर। अब नगर बने तो नगर में फिर बना जन, जन से बना जनपद, जनपद से बना महाजनपद। अभी सिंध जो वैदिक सभ्यता है इसका थोड़ा सा चैप्टर अभी बचा हुआ है, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।
जय हिंद।